Grade 7, dear students. Very good morning to all of you. आज हम चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर नंबर 18, समास। समास बेटे होते हैं, इसको सिंपल इजी वर्ड में सीखेंगे। जब कोई बड़े शब्द उसको हम शॉर्ट में, संक्षिप्त होता है उसको शॉर्ट में करके एक नए शब्द की रचना करते हैं, उसे हम समास कहते हैं। जैसे रसोई के लिए घर, अगर हम उस शब्द के लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं तो वो है रसोई घर। ठीक है, रसोई के लिए घर ये एक समास है, लेकिन रसोई घर उसका क्या है, समस्त पद। ठीक है, तो इसी तरह पुस्तक के लिए आलय, पुस्तकालय, तीन रंग है जिसमें तिरंगा, चार राहों का समाहार जिसमें चार राह आपस में मिलते हैं उसे हम कहते हैं चौराहा। समास के द्वारा जो शब्द बनता है उसे समस्त पद कहा जाता है। इसमें बेटे दो शब्द होते हैं, एक होता है पूर्व और एक होता है उत्तर। जैसे रसोई इसमें पूर्व शब्द है और घर इसमें उत्तर पद है। ठीक है, इसमें उपसर्ग और प्रत्यय जोड़कर भी बनाए जाते हैं नए शब्द, और इनको अलग करना समस्त पद, समस्त विग्रह कहलाता है। समास के बेटे ये भेद होते हैं 6। आपका क्वेश्चन आ सकता है कि इसकी डेफिनेशन बताएं, तो ये आपकी डेफिनेशन बनेगी, एक दूसरे से संबंध रखने वाले दो से अधिक शब्दों को के मेल को समास कहा जाता है। नेक्स्ट है समास के कितने भेद हैं, तो आपने कहना है इसके 6 भेद हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं अव्ययी भाव। इसमें बेटे क्या होता है, इसमें जो शब्द दिया होता है उसका जो पूर्व पद होता है वो हमेशा प्रधान होता है, यानी कि उससे एक नए शब्द की रचना होती है जो कि सारे शब्द की संरचना बदल देता है। ठीक है, अमरण यानी कि मरण तक, अगर हम आ को काट दें तो मरण, तो वो बन जाएगा मरण, लेकिन आ लगने से वो बन जाता है अमरण तक। ऐसे शब्द बेटे जो कि उसका जो पहला पद यानी कि पूर्व पद जो है उससे दूसरे वाले शब्द की जो रचना है उसके अंतर आ जाता है शब्द के मीनिंग में, वो अवयवी भाव होता है। ठीक है, तो इसका एक और आइडिया भी है, ध्यान रखना कि जो उत्तर पद होता है वो जब हम उसको विग्रह करते हैं तो उत्तर पद पहले आ जाता है। जैसे आ जन्म, तो इसका आंसर पहले आ जाएगा जन्म के लेकर, जन्म से लेकर, यथा समय, समय के अनुसार, प्रतिदिन यानी कि हर दिन। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं अवयवी भाव। ठीक है, ऐसे शब्द जो भी आए तो वो आपके अवयवी भाव हैं। नेक्स्ट है तत्पुरुष समास। इसमें बेटे दो कारक चिन्ह होते हैं जिनका प्रयोग नहीं किया जाता। एक तो इसमें संबोधन कारक और एक इसमें बेटे कर्ता कारक। इन दोनों को छोड़कर बाकी सारे कारक चिन्ह जिसमें आते हैं उसको हम तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे की, में, का, को, पर इत्यादि। जहाँ पर ये वाले विक्रय आपको कारक चिन्ह आएंगे, जैसे कर्ता ने, कर्म को, ने, को, के लिए, वहाँ पर तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। नेक्स्ट बेटे आपका है कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास में बेटे एक सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि इसमें या तो शब्दों में समानता होती है, ठीक है, या फिर उसमें तुलना होती है, ठीक है, या फिर उसकी विशेषता होती है, जिनमें इन तीन चीज़ों का वर्णन हो। ठीक है, उसमें उसके गुण बताए जाएं या तुलना या समानता हो, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे यहाँ पर मिर्च की समानता है कि वो गुण है कि वो लाल है, महाराजा जो महान है, परमानंद जो परम को आनंद है, परम है जो आनंद। ठीक है, तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं, कर्मधारय समास। नेक्स्ट आपका है द्वंद्व समास। इसमें बेटे आपको एक चीज़ याद रखनी है, इसमें योजक चिन्ह लगा होता है। योजक चिन्ह का साइन ये होता है, जैसे ऐसे शब्द होते हैं बेटे जो एक दूसरे से या तो आधारित होते हैं या दोनों इकट्ठे प्रयोग में लाए जाते हैं, वहाँ पर योजक चिन्ह लगा हो तो हम उसको बोलते हैं द्वंद्व समास। जैसे रात दिन, भाई बहन, गर्दी गर्मी, ऊपर नीचे, आशा निराशा, पाप पुण्य इत्यादि। नेक्स्ट आपका है द्विगु समास। द्विगु समास में बेटे क्या होता है, इसमें जो पहला पूर्व पद जो होता है वो संख्यावाचक होता है। जैसे दोपहर, तो दो इसमें संख्या है, पंच मैंने 5, त्रि मैंने 3, शत मैंने 100, पंच मैंने 5। जहाँ पर आपका पहला जो पूर्व पद होता है अगर वो संख्या के रूप में हो तो वो हम उसको हम क्या कहते हैं, द्विगु समास। नेक्स्ट आपका है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में बेटे क्या होता है, दोनों पद जो होते हैं उसमें
बात तीसरे के बारे में की जाती है जो सबसे अलग व विशिष्ट होता है। जैसे तिरंगा 3 अंग है जिसमें अर्थात राष्ट्रीय ध्वज। इसमें बेटे क्या होता है, तीसरे के बारे में बात की जा रही है। जैसे 3 अंगों वाला जो है वो झंडा है। त्रिनेत्र यानी कि शिव जी के बारे में बोला जाता है तो 3 नेत्र वाले जो है शिव जी। चक्रधर चक्र को धारण करने वाले श्री विष्णु जी। मुरलीधर मुरली को धारण करने वाले कृष्ण। जहाँ पर ऐसी बात होती है दशानन लंबोदर नीलकंठ पीताम्बर, तो वहाँ पर आप बहुव्रीहि समास बोलोगे। तो ये बेटे आपका चैप्टर है जो आपको इतना ही समझना है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। जो प्रॉब्लम है बेटे आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।